हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग इंटरव्यूज की सीरीज में कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं ग्राफ से रिलेटेड। ये हमारा ग्राफ की सीरीज में लास्ट वीडियो होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जाके आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपको जो डोनेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स फॉर इंटरव्यूज। सबसे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, तो इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम साइन के ग्राफ को देखें, ये हम पहले भी देख चुके हैं। साइन के फंक्शन की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो साइन 0 पर 0 होता है और साइन π/2 पर 1 होता है और साइन -π/2 पर -1 होता है। तो ये ग्राफ 1 और -1 के बीच में इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली। पाई पर 0 हो जाएगा, 2 पाई पर 0 हो जाएगा, π/2 पर 1, 3 π/2 पर -1, इसी तरीके से ये पूरा ऑसिलेट करता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कॉस का ग्राफ देखते हैं, अब क्योंकि कॉस 0 पर 1 होता है लेकिन π/2 पे 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है और ये भी फिर साइन की तरह ही ऑसिलेट कर रहा है। बस ये आपको देखना होगा कि ये π/2 और 3 π/2 पे 0 है, लेकिन पाई, 2 पाई इन सब पे ये 1 या -1 है। जैसे 0 पे 1 था, पाई पे -1 है, 2 पाई पर 1 है और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ, अगर मान लीजिए आपको कॉस का ग्राफ पता है, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अगर आप मॉड ऑफ कॉस का ग्राफ बनाना चाहते हैं, मतलब हमने कॉस के ऊपर एक मॉडुलस फंक्शन लगा दिया, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, उस ग्राफ की वैल्यू को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा। मतलब ये जो कॉस का नीचे का पोर्शन है जहां पर ये नेगेटिव हो रहा है, वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगाने से उस पूरे फंक्शन की जो नीचे वैल्यू है, एक्स एक्सिस की जो बिलो वैल्यू है, उसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, या फिर हम उसको एक्स एक्सिस में एक मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये जितना भी नीचे वाला पोर्शन है सब ऊपर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है, जो कि थ्रू आउट द कर्व एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक और फंक्शन है y ऑफ मॉड cos x प्लस cos x, मतलब हमने इस मॉडुलस फंक्शन में इस कोसाइन फंक्शन से डिवाइड कर दिया। अब ग्राफ कैसा आएगा, अगर अब हम देखें तो यहाँ पर जो cos की वैल्यू है वही यहाँ पे मॉड cos x की वैल्यू है, तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इस रेंज में -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये वैल्यू 1 रहेगी। फिर देखें अगर हम नेक्स्ट -π/2 से लेके π/2 से लेके 3 π/2 तक, या फिर -π/2 से लेके -3 π/2 तक, तो ये मॉड cos x पॉजिटिव है और cos x नेगेटिव है इस रेंज में। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली इस रेंज में ये नेगेटिव बनाएगा, फिर से ये पॉजिटिव बनाएगा। तो ये वैल्यू एक 1 और -1 का एक रेक्टेंगुलर फंक्शन आपको दिखता चला जाएगा। तो ये होगा ग्राफ मॉड ऑफ cos x अपॉन cos x का। जब cos x नेगेटिव है तब ये वैल्यू -1 आएगी, जब cos x पॉजिटिव है तब ये वैल्यू +1 आएगी। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है tan ऑफ x का। tan x के बारे में आपको पता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। x को अगर आप इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे, x को अगर आप π/2 की तरफ लेके जाओगे तो ये इंफिनिटी चला जाएगा, और ऐसे ही x को अगर आप -π/2 लेके जाओगे तो ये -इंफिनिटी चला जाएगा। तो बेसिकली -π/2 और π/2 के बीच में ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, और यही कर्व थ्रू आउट द एक्स एक्सिस रिपीट होता रहेगा। फिर से π/2 और 3 π/2 के बीच में देखोगे तो यही कर्व होगा, पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0, फिर से रिपीट होगा। तो ये कंटिन्यूअसली आपका यही कर्व रिपीट होता चला जाएगा। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। अभी तक हम जो भी देख रहे हैं सारे कर्व रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, पाई है, क्योंकि ये -π/2 और π/2 की रेंज को बार बार रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप cot x का ग्राफ देखोगे, तो क्योंकि cot x tan x का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो जहां पर tan 0 होगा वहां पर cot इंफिनिटी हो जाएगा, और जहां पर tan इंफिनिटी होगा वहां पर cot 0 हो जाएगा। देखिए π/2 पर ये इंफिनिटी था तो ये π/2 पर 0 है, -π/2 पर ये -इंफिनिटी था तो -π/2 पर ये भी 0 है। अब अगर आप देखें 0 पर वैल्यू देखनी है आपको, तो 0 पे वो इंफिनिटी भी हो सकती है, -इंफिनिटी भी हो सकती है। वो कैसे चेक करेंगे, तो अगर आप इस कर्व की बात करते हैं 10 के, तो आप 0 पॉजिटिव की तरफ हैं, मतलब पॉजिटिव साइड से आप 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ये +इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। और अगर आप नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जाओगे तो ये -इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। तो बेसिकली
जो कॉट का ग्राफ है वो 0 पर राइट हैंड साइड में तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोगों ने tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट डिस्कस किया, अब हम साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, और जो कोसेक एक्स है वो साइन एक्स का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो जहां पर साइन 1 होगा वहां पर कोसेक भी 1 हो जाएगा, लेकिन जहां पर साइन 0 होगा वहां पर कोसेक इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो साइन का हमने देखा था कि π/2 पे 1 होता है, तो ये भी 1 है, और जब साइन 0 की तरफ है तो ये देखिए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और साइन जब यहाँ पे पाई पे 0 है तो भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरीके से यू शेप में आपको कर्व दिखने लगेगा 0 और पाई के बीच में। उसी तरीके से जब ये साइन नेगेटिव साइड में है तो कोसेक भी नेगेटिव साइड में सेम कर्व को फॉलो करेगा। तो फिर से ये यू शेप नीचे की साइड में डाउनवर्ड यू शेप, फिर अपवर्ड यू शेप, डाउनवर्ड यू शेप। तो ये जो आपको रेडिश कलर में ग्राफ दिख रहा है ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ है। जैसे हम लोगों ने कोसेक का ड्रॉ किया उसी तरीके से आप कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो जहां पर कॉस 1 होगा तो सेक एक्स भी 1 हो जाएगा, और जहां पर ये 0 होगा तो सेक एक्स आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये भी एक यू शेप, मतलब जहां जहां पर आपका साइन कर्व आ रहा है वहां वहां पे आपको यू मिलेगा, नीचे की तरफ कर्व आ रहा है तो डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। सेम कॉस में ये कर्व ऐसे है तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, नीचे का कर्व है तो ये इस तरीके से। तो ये आपका सेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो इनको आप अच्छे से ड्रॉ करें तो ऐसे दिखेगा आपको। सेक एक्स का ग्राफ यहाँ पे होता है 0 पर 1 होता है, और कोसेक एक्स का ग्राफ π/2 पे 1 होता है, और दोनों ही यू शेप में होंगे। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप मान लीजिए किसी कर्व में, मान लो आपने कोसेक एक्स में सपोज एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो जो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू है जो 1 है, अब जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे तो जो नीचे की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, और क्योंकि आपने कोसेक एक्स में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट टाइम में ये 1 के और नीचे आएगी, और नेक्स्ट में और नीचे, तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा ग्राफ, अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो। ओके, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ किए। अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने से पहले थोड़ा डोमेन और उनकी रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमेन का मतलब होता है एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और रेंज का मतलब होता है वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हमारा कर्व है y = sin इनवर्स x, तो हम x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही ले सकते हैं, क्योंकि sin की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो हमारी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा sin इनवर्स x है या फिर जो उसका रेंज है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली cos इनवर्स x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो उसकी x की रेंज डोमेन जो है और रेंज होगी आपकी 0 to π। कोसेक एक्स के लिए अब देखिए जो साइन का डोमेन है उसका जस्ट रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो अगर हम इस साइन वाले डोमेन को आर ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दें तो कोसेक एक्स का जो डोमेन है, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो हो जाएगा r -1 1, और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी -π/2 to π/2, लेकिन वैल्यू 0 नहीं कर सकते क्योंकि 0 करोगे तो रेसिप्रोकल में 0 आ जाएगा और वो हम नहीं चाहते। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स की भी रेंज सेम कोसेक एक्स की तरह होगी, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है वो 0 to पाई होगी, और आपको π/2 वाले टर्म को कैंसिल करना होगा। tan इनवर्स के लिए डोमेन होगा r और रेंज होगी -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स एक्स के लिए फिर से डोमेन r है और रेंज है 0 to π। अब इन डोमेन और रेंज का यूज करके कैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये -1 और ये 1, और इसकी जो रेंज है मतलब y की जो वैल्यू है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगी। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये π/2 पॉइंट है और ये -π/2 पॉइंट है, और ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए कॉस इनवर्स एक्स में भी -1 to 1, तो ये -1 एक्स की वैल्यू और ये 1 इस रेंज में लाई करेगी, और y हमारा हो सकता है 0 to π, तो इस जगह पे ये 0 है और इस जगह पे ये पाई है, तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स में हमारा जो x की वैल्यूज है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकती है, तो पूरी रियल नंबर 9 हो सकती है, लेकिन
इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -π/2 तक जा सकती है। तो ये π/2 और -π/2 के बीच में इस तरीके से कर्व बनेगा और जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे tan इनवर्स x π/2 की तरफ जाएगा और जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो tan इनवर्स x हमारा -π/2 की तरफ चला जाएगा। cot इनवर्स x की अगर हम बात करें तो ये फिर से ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन इस बार रेंज 0 to π है, तो ये 0 to π के बीच में लाई करेगा। जब x इंफिनिटी जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और जब x माइनस इंफिनिटी जाएगा तो ये आपका पाई हो जाएगा। कोसेक इनवर्स x, अब क्योंकि ये ऑल रियल नंबर्स में से -1 और 1 वाला जो रीजन था उसको हटाना है, तो देखिए इस रीजन में कोई ग्राफ नहीं है, बस ये यहाँ -1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर +1 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है, तो जैसे जैसे ये -1 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू -π/2 चली जाएगी, यहाँ पे देखिए -π/2, और ये 1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। 0 वाला रीजन इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0 वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से सेक इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आपकी ऑल रियल नंबर्स -1 है, तो ये रीजन वाला खाली है जिसमें कोई भी कोसेक इनवर्स x की वैल्यू नहीं होगी और इसकी जो वैल्यू है वो 0 to π के बीच में लाई करती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू पाई है, इसी रेंज में लाई कर रही है। जब हमारा y की वैल्यू π/2 होगी उस टाइम पर ये π/2 इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब जब x इंफिनिटी होगा तब ये π/2 होगा और जब x माइनस इंफिनिटी होगा तब भी ये π/2 की तरफ जाएगा। ये हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इन ग्राफ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ड्रॉ करने के लिए, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि इनका डोमेन क्या है, x की वैल्यूज क्या है और इनका रेंज मतलब y की वैल्यूज क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ था, अब उसमें आपने साइन से एक साइन के अंदर साइन इनवर्स x रख दिया। अब क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, तो ये साइन इनवर्स x में से हमें x मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू आप 1 और -1 के बीच में ही रखना चाहेंगे, तो इस 1 के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, -1 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन x होगी जो कि -1 और 1 के बीच में है। उसी तरीके से अगर आप कॉट का कॉट इनवर्स कर देते हैं, अब क्योंकि कॉट इनवर्स के केस में x की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही थी, ऑल रियल नंबर्स थी, तो ये हमारी x की एक रियल नंबर लाइन मिलेगी, y इक्वल्स टू x की तरह का ग्राफ होगा और जो कि सिंपल ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ये भी y इक्वल टू x की तरह ही ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x की जो हमारी डोमेन है वो -1 से 1 है, तो ये यहीं पे शिफ्ट मतलब इतने ही रीजन में ही रह गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉट में हमारा जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर था, तो ये ऑल रियल नंबर वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि अगर हम लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक x, तो उसे हम लिखते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। cos हाइपरबोलिक x को लिखते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो इन फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम साइन हाइपरबोलिक x की बात करते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक x होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब ऐसे फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल x की वैल्यूज रखेंगे। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो देखिए e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो x 0 होने पर साइन हाइपरबोलिक आपका 0 आता है। अगर आप इसमें इंफिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे तो e टू द पावर इंफिनिटी, तो ओवरऑल x इंफिनिटी रखने पर ये आपको इंफिनिटी वैल्यू देगा, और x जब आप माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो x इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट जाता है, x माइनस इनफाइनाइट पर साइन हाइपरबोलिक माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ओरिजिन से पास करेगा और ये इनफाइनाइट की तरफ इस तरीके से ग्राफ जाना लगेगा और सिमिलरली ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अगर हम कोसेक हाइपरबोलिक का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक होता है, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक, तो नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल करना है। तो जहां पर साइन हाइपरबोलिक इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा, वहां पर कोसेक हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, तो ये दोनों जगह 0 है। लेकिन जहां पर साइन हाइपरबोलिक 0 होगा वहां पर कोसेक इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब जब वो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आएगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से 0 पॉजिटिव, तो वो प्लस इंफिनिटी जाएगा, और जब वो माइनस इंफिनिटी की साइड से आएगा मतलब नेगेटिव साइड से 0 की तरफ आएगा, तब वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली इनफाइनाइट पर वो 0 जाएगा और
जीरो होने पर इस साइड में वो इन्फिनिटी और इस साइड में वो माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये आपका कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है। जब एक्स इन्फिनिटी जाता है तो ये जीरो हो जाता है, और एक्स जब माइनस इन्फिनिटी जाता है तब भी ये जीरो हो जाता है। एक्स जब जीरो पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ आता है तो ये इन्फिनिटी होता है, और एक्स जब नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ आता है तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। तो बेसिकली आप यहां से देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव तो ये इन्फिनिटी होता है, और लिमिट टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है। ये भी आप देख सकते हैं कि e टू दी पावर 0 1 होता है, e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो बेसिकली हम सिंपल वैल्यूज पुट करके एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरीके का दिखने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स को हम डिफाइन करते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2। अगर आप x 0 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, और आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो इन्फिनिटी पुट करने पर ये इन्फिनिटी दे देगा, ये 0, माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर ये 0 दे देगा और ये इन्फिनिटी। तो बेसिकली x इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जाने पर ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये पॉइंट है 1, और धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ रही है वो इनफाइनाइट जा रहा है, x घट रही है फिर भी वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक इवन फंक्शन है। अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो सेम टू सेम आपको फंक्शन मिल जाएगा, तो मतलब f ऑफ माइनस एक्स आपका fx के बराबर है। तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जैसा y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है वैसा ही y एक्सिस के राइट साइड में होगा। अब अगर हम सेक हाइपरबोलिक x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो सेक हाइपरबोलिक को हम 1 अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक बोल सकते हैं। तो जहां पर कोसेक 1 होगा वहां पर सेक हाइपरबोलिक भी 1 होगा, जहां पर कोसेक हाइपरबोलिक इन्फिनिटी होगा वहां पर ये 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 है, और धीरे धीरे जैसे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में। तो ये हमारा सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेन हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ। अगर हम टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं तो टेन हाइपरबोलिक को आप डिफाइन कर सकते हो साइन हाइपरबोलिक डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन को हम लोगों ने लिखा था e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2, और cos को लिखा था e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2। तो इस रेशियो को हम tan हाइपरबोलिक से लिख सकते हैं। x को अगर आप 0 पुट करोगे तो देखिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा tan हाइपरबोलिक 0 हो जाता है। तो tan हाइपरबोलिक विल बी 0 एट x इक्वल टू 0। x को अगर आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो देखिए इस पूरे फंक्शन को आप लिख सकते हो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो फिर से इसको लिख सकते हो e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। तो फिर से x जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो ये फिर से आपका आंसर माइनस 1 दे देगा। तो बेसिकली इनफाइनाइट जाने पर ये 1 जाता है, माइनस इनफाइनाइट जाने पर ये माइनस 1 जाता है। तो जो टेन हाइपरबोलिक ग्राफ है वो माइनस 1 और 1 के बीच में इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, 0 पर 0, और जैसे जैसे आप इन्फिनिटी पे जाओगे वो 1 होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये टेन हाइपरबोलिक। अगर आप कॉट हाइपरबोलिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो जब टेन हाइपरबोलिक 1 है तो वहां पे कॉट हाइपरबोलिक भी 1 होगा। सिमिलरली कॉट टेन हाइपरबोलिक माइनस 1 है तो वो भी माइनस 1 हो जाएगा। तो इस रेंज में तो वो सेम रहने वाला है ग्राफ। लेकिन अगर हमें 0 के पास देखना है तो जब 0 की पॉजिटिव साइड से आओगे तो ये इन्फिनिटी जाएगा, और 0 की जब नेगेटिव साइड से आओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो फ्रॉम 0 पॉजिटिव ये इन्फिनिटी देता है, 0 नेगेटिव ये माइनस इन्फिनिटी। तो बेसिकली 0 के पास इस साइड में पॉजिटिव साइड में तो वो इन्फिनिटी होगा, और नेगेटिव साइड में वो माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है। ओके, अब अगर हम कॉट हाइपरबोलिक या फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस में कुछ मैनिपुलेशंस करें, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि ग्राफ्स हमारे क्या थे। देखिए हम लोगों ने देखा e टू दी पावर x अपॉन 2 का ग्राफ ऐसा होता है, और e टू दी पावर माइनस x अपॉन माइनस 2, क्योंकि हमने साइन हाइपरबोलिक को डिफाइन किया था e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2। तो e टू दी पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे है, और e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ कुछ ऐसे है। अब ये क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये ग्राफ साइन हाइपरबोलिक का इस तरीके से हमें दिखा था। उसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक के लिए हम लोगों ने देखा था e टू दी पावर x और e टू दी पावर प्लस x को हम ऐड कर रहे थे, तो e टू दी पावर x ऐसे होता है, e टू दी पावर माइनस x ऐसे होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आपको दिख रहा था। ये हमारा सेक हाइपरबोलिक का ग्राफ था, ये हमारा कोसेक हाइपरबोलिक का ग्राफ था, ये हमारा टेन हाइपरबोलिक का ग्राफ है, और ये कॉट हाइपरबोलिक का ग्राफ है दोनों साइड्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इन्फिनिटी जाता है x,
तो ये cot हाइपरबोलिक 1 की तरफ जाता है, tan हाइपरबोलिक भी 1 की तरफ जाता है। सिमिलरली x जब माइनस इंफिनिटी जाता है तो tan और cot हाइपरबोलिक -1 की तरफ टेंड करते हैं। x 0 पर tan हाइपरबोलिक 0 होता है, लेकिन x 0 पर cot हाइपरबोलिक पॉजिटिव साइड में इंफिनिटी होता है और नेगेटिव साइड में माइनस इंफिनिटी होता है। ओके, तो जो मैं मैनिपुलेशंस की बात कर रहा था उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, cot हाइपरबोलिक x अपॉन x³ का ग्राफ क्या होगा। इसको समझने से पहले हम दो तरीके के फंक्शंस डिफाइन करते हैं। एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर हम x की जगह पे -x पुट कर दें तो फंक्शन सेम रहता है। मान लीजिए आपने f ऑफ -x पुट किया, तो अगर आप fx ही आ गया तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, जैसे कि mod x है, x² है। इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कर्व आएगा वैसा ही कर्व आपको राइट हैंड साइड में भी दिखेगा। ऑड फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं अगर f ऑफ x माइनस टाइम्स f ऑफ माइनस x है, मतलब x की जगह आपने -x पुट किया तो वो fx के बराबर ना आके माइनस टाइम्स fx के बराबर आता है। तो ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शन कहते हैं, जैसे कि x है, x³ है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होते हैं, कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ होगा वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ होगा वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अब क्योंकि हम cot हाइपरबोलिक x का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो उसके ग्राफ को हम यूज करके आगे का ग्राफ cot हाइपरबोलिक x अपॉन x³ का ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये आपका cot हाइपरबोलिक x का ग्राफ है, इनफिनिट जाने पे 1 जा रहा है और ये इस साइड में माइनस इनफिनिट जाने पर -1 जा रहा है। इस तरीके से ग्राफ आपको दिख रहा है। अब अगर हम इस फंक्शन की नेचर की बात करें तो हमने f ऑफ -x पुट किया तो cot हाइपरबोलिक -x हो जाएगा, -x का होल क्यूब। अब दोनों ही क्योंकि ऑड फंक्शन हैं तो ऊपर माइनस आएगा नीचे माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली f ऑफ -x आपका fx हो गया। ये भी आप याद रख सकते हैं कि अगर हम दो ऑड फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आपको एक इवन फंक्शन मिलता है। जैसे कि आपका x³ एक ऑड फंक्शन है, sin x आपका एक ऑड फंक्शन है, और sin x और x³ का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो ये आपको इवन फंक्शन देगा। तो ये दोनों क्योंकि ऑड फंक्शंस थे तो हमें ये जो ओवरऑल फंक्शन मिला ये इवन मिल गया। इवन है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा लेफ्ट और राइट साइड में। अब इसकी नेचर की अगर हम बात करना चाहते हैं तो देखिए, जब x इंफिनिटी जाता है तो cot तो हमारा 1 की तरफ जाता है, लेकिन क्योंकि नीचे x लगा हुआ है तो x के इंफिनिटी जाने की वजह से ये 0 की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी जाएगा तो आपका cot हाइपरबोलिक x अपॉन x³ 0 की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जब x आपका माइनस इंफिनिटी जाएगा तो ये -1 की तरफ जा रहा था, लेकिन x के माइनस इंफिनिटी जाने की वजह से नीचे x³ टर्म है तो फिर से ये 0 की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये 0 है। अब जब हम 0 पे बात करते हैं तो cot हाइपरबोलिक 0 पर आपका इंफिनिटी जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक 0 टर्म लगा हुआ है, तो ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी जाएगा डिपेंडिंग ऑन जैसा कि हमारा cot होगा। तो ये हमारा ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है cot हाइपरबोलिक x अपॉन x³ का। दिस इज द ग्राफ ऑफ cot हाइपरबोलिक x अपॉन x³ का। तो सिंपली आप दो फंक्शंस को एनालाइज करके उनका इवन और ऑड फंक्शन नेचर जान के उनकी वैल्यूज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पर देख के उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि sin हाइपरबोलिक इनवर्स x आप लिख सकते हैं। इसी को आप फिर से डिफाइन करके लिख सकते हैं कि sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, या फिर इसे लिख सकते हैं e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अब इसको एनालाइज करने के लिए आप y की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके कोरस्पोंडिंग x की वैल्यूज देखेंगे। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1। x को जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो x इंफिनिटी आएगा, y को जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो, और y को जब आप माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा। तो बेसिकली ये आपका नेचर हो जाएगा, ये 0 से पास करेगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे। जब y को इंफिनिटी ले जाओगे तो ये इंफिनिटी पे जाएगा, और जब y को आप माइनस इंफिनिटी लेके जाओगे तो माइनस इंफिनिटी। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ दिखने लगेगा। अगर आप इस ग्राफ को और साइन हाइपरबोलिक के ग्राफ को देखें तो ये लगभग सेम है। तो आपका साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का ग्राफ सेम होता है। अगर आप मान लीजिए cos हाइपरबोलिक का ड्रॉ करना चाहते हैं तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स x को आपने y माना, और इसको आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, जिसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू x।
और फिर से हम y की वैल्यूज पुट करके x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। y 0 पुट करोगे तो x 1 आएगा, तो उसका मतलब ये यहाँ से पास होगा ग्राफ आपका। जब y की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू 1 होगा। जब आप y को इन्फिनिटी या y को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो x भी आपका इन्फिनिटी आएगा, तो ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो कोई नेगेटिव साइड में नहीं आएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का। नेक्स्ट हम cot हाइपरबोलिक इनवर्स का अगर ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू cot हाइपरबोलिक इनवर्स x, जिसे आप लिख सकते हैं cot हाइपरबोलिक yx, y इज इक्वल टू x। इसको फिर से आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक y अपॉन sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, और इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर y प्लस c टू द पावर माइनस y अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू x। अब अगर आपका y 0 पॉजिटिव की तरफ से आता है तो x आपका इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर आपका y माइनस इन्फिनिटी 0 नेगेटिव की तरफ से आता है, नेगेटिव साइड से आएगा, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो बेसिकली हम अगर 0 पर इसका नेचर देखना चाहते हैं कि y की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू 0 का मतलब ये जो x एक्सिस है इस पर नेचर देखना चाहते हैं, तो पॉजिटिव साइड में वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और नेगेटिव साइड में वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम y को इन्फिनिटी चेक करना चाहते हैं, y आपका इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2y अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2y, और जब y इन्फिनिटी जाएगा तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो ये आपको 1 देगा। तो बेसिकली y जब इन्फिनिटी जाएगा तो x 1 होगा, तो देख सकते हैं x इक्वल टू 1 लाइन है ये, और ये इन्फिनिटी की तरफ इस तरीके से जा रही है। और जब y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं e टू द पावर 2y प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2y माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो जब देख सकते हैं ये जो आपकी x इक्वल टू माइनस 1 लाइन है और यहाँ पर y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये आपका cot हाइपरबोलिक इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने समराइज किए हैं हाइपरबोलिक इनवर्स के ग्राफ। साइन हाइपरबोलिक का हम लोगों ने इनवर्स में देखा था, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऐसा था हमारा ग्राफ, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स हमने इस तरीके से देखा था, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा, एंड सेक हाइपरबोलिक इनवर्स आपका ऐसे आएगा। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि ग्राफ्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से हम ग्राफ्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास y = x का ग्राफ है, ये सिंपल ओरिजिन से पास करेगी एक स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर आप इस ग्राफ में x की जगह मॉड लगा देते हैं, तो आप y = mod x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y = mod x लगाने से क्या होगा कि जो ये नेगेटिव पोर्शन है वह ऊपर आ जाएगा और ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, बस नेगेटिव पोर्शन की इमेज आप x एक्सिस में ले लोगे। ये तो था जब हम x पे मॉड लगाते हैं। तो x पे मॉड लगाने का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्राफ विल बी टेकन एज अ मिरर इमेज इन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस आपका एक मिरर का काम करेगा और वो नेगेटिव पोर्शन के ग्राफ को ऊपर लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप y के साइड मॉड लगा देते हैं, मतलब आप लिखते हैं mod y = x, तो इस टाइम पर भी वो जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है वो आपको इमेज लेनी होगी, लेकिन अभी जो इमेज लोगे वो क्या करोगे, आप y एक्सिस में लोगे। जब आप x पे मॉड लगाओगे तो x एक्सिस में इमेज लोगे, जब आप y पे मॉड लगाओगे तो आप y एक्सिस में इमेज लोगे, और इस ग्राफ में जब आप y एक्सिस पे इमेज लोगे तो ये ग्राफ आपका इस साइड में आ जाएगा, तो ये आपका ग्राफ होगा। तो जब y पे मॉड लगाते हैं तो ये आपका मिरर का काम करता है, और जब आप x पे मॉड लगाते हैं तो ये आपका मिरर का काम करता है। ओके ओके, अब अगर आपने दोनों पे मॉड लगा दिया तो दोनों एक्सिस में मिरर का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ आपका इधर आ जाएगा, ये ग्राफ आपका इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी द ग्राफ। ये आपका जो ग्राफ है ये mod y = mod x का ग्राफ होगा, मतलब दोनों में अगर आपने मॉड लगाया तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखने लगेगा। ओके, ये जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इसी को हम यूज करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के मैनिपुलेशन में। तो सपोज आप e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखिए e टू द पावर x का ग्राफ सिंपली जब आप x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो वो 0 जाता है, और जब आप x इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो वो इन्फिनिटी जाएगा। तो इस तरीके से वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाता है। x = 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 से पास करता हुआ। ये जो आपको ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है सेंटर में दोनों के में, ये आपका e टू द पावर x का ग्राफ है।
अगर आप e टू द पावर x पे 1 ऐड कर दोगे, मतलब x 0 पर जो वैल्यू 1 हो रही थी, अब वो x 0 पर वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये ग्राफ आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको दिखने लगेगा ग्राफ। अब वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो 1 आएगी, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो वो 1 की तरफ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप e टू द पावर x माइनस 1 कर दोगे तो ये फिर से ग्राफ यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1 की बजाय 0 से पास होने लगेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर हम किसी फंक्शन में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो ग्राफ हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। और अगर हम माइनस करते हैं कोई नंबर तो वो उतना ही नीचे शिफ्ट हो जाता है। मतलब y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ था, अगर आपको e टू द पावर x प्लस 1 बनाना है तो आप उसे ऊपर शिफ्ट कर दो 1 से, और अगर आपको e टू द पावर x माइनस 1 का बनाना है तो उसे आप नीचे शिफ्ट कर दो सेम 1 से। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करके मान लीजिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 का मॉड। e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारा ग्राफ था e टू द पावर माइनस x का, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। और आप ड्रॉ करना चाहते हैं मॉड लगाना, तो मॉड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो नेगेटिव पोर्शन का ग्राफ है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, और ये तो ग्राफ जो पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ है वो तो एज इट इज रहेगा, बस नेगेटिव पोर्शन का हट के वो ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ होगा। ओके, ये तो था, हमने केवल जो फंक्शन था उसमें मॉड लगाया। अगर हम y में भी मॉड लगाते हैं तो y के लिए मैंने क्या बोला था, जब दोनों साइड में मॉड लगता है तो आपको चारों कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ दिखने लगता है। तो इसकी इमेज नीचे आ जाएगी, इसकी इमेज ऊपर आ जाएगी, तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ, जैसे कि y इज इक्वल टू log m उसका बेस है, तो log m x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, m अगर आपका ग्रेटर देन 1 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 पे तो ये 0 होता है, 1 से छोटी होगी तो ये ग्राफ नेगेटिव होगा, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये ग्राफ पॉजिटिव होगा। तो ये log ऑफ x का ग्राफ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। x 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव होती है, x 1 से ज्यादा के बीच में ये पॉजिटिव होती है, x इनफिनिट पे जाएगा तो ये इनफिनिट पे चला जाएगा, और x जब 0 पे जाएगा तो ये माइनस इनफिनिट पे चला जाएगा। अगर हम इसमें m की वैल्यू को 0 से ज्यादा की बजाय 0 से 1 के बीच में रखते हैं, 1 से वो पॉजिटिव, हमने देखा था यहाँ पे m हमारा ग्रेटर देन 1 था, अगर हम ग्रेटर देन 1 की बजाय 0 और 1 के बीच में लाई करें तो देखिए log m x को हम लिख सकते हैं log x अपॉन log m, बेस चेंज फॉर्मूले से, जहां पर हमने बेस को रख दिया है 1 से मोर देन 1, या फिर e मान सकते हो। तो log x अपॉन log m मैंने लिखा है। m अगर मेरा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो ये जो log m है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और log m नेगेटिव का मतलब हमने बेसिकली log x के ग्राफ में एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया। तो अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो जो ग्राफ नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ग्राफ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली अगर हम किसी नंबर में, जैसे मैंने 2 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, और अगर मैंने -3 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो +3 आ गया। तो मतलब नेगेटिव में ग्राफ में मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव पोर्शन का ग्राफ था, और इसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर आ गया, और इसमें नेगेटिव से हुआ तो ये नीचे आ गया। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये होगा log mx का ग्राफ, लेकिन कब, जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे, और ये होगा log mx का ग्राफ जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ओके, तो ये अभी तक हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस किए। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कर्व्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफ देखते हैं तो ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। m को हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, c को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब वो y एक्सिस पे कहां पे कट करता है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये इसका ओरिजिन सेंटर हो जाएगा और इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, आर इसकी रेडियस होगी। अगर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके आप लिखते हो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका सेंटर a कॉमा b पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट a कॉमा b होगा, और एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस r होगी। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें जो इसकी सेंट्रिसिटी है उसको निकालने के लिए हम लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जिसमें ई आपका लेस देन 1 होता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आपको दिखता है, जिसमें आपके ये जो एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इस एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ये a,0 और ये -a,0 पे कट करता है, और यहाँ पर ये 0,b और 0,-b पे कट करता है। इसके दो फोकस होते हैं f1 और f2।
इनको निकालने के लिए आप लिख सकते हैं AE, 0 माइनस AE, 0। ई निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फोकस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो होती है 2b²/a। अगर यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं तो इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² माइनस y² 1। तो इसकी सेंट्रिसिटी निकालने के लिए लिखते हैं b² a² e² माइनस 1। यहाँ पे था 1 माइनस e² क्योंकि e लेस देन 1 था, यहाँ पर e ग्रेटर देन 1 होता है। एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की मोर देन 1 होती है। इसका कर्व इस तरीके से होता है, ये इसकी मेजर एक्सिस है, यहाँ पर ये a, 0 और माइनस a, 0 पे कट करता है। इसका फोकस AE, 0 और माइनस AE, 0 होता है। फोकस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे लेटस रेक्टम कहते हैं, उसकी भी लेंथ 2b²/a होती है। अगर यहाँ पर हम a और b को बराबर मान लें तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो x² माइनस y² a² भी लिख सकते हो। सेम ग्राफ होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसके एसिम्पटोट्स क्या होंगे, अगर हम एसिम्पटोट्स को डिफाइन करें तो एसिम्पटोट्स का क्या मतलब होता है? एसिम्पटोट्स आर द लाइंस जो कि कर्व इस किसी भी कर्व पर टेंजेंट की तरह दिखती है इनफिनिट पर जाने पर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक y = x लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी y = x लाइन जा रही है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इनफिनिट पे जाते जाते ये ग्राफ के साथ टेंजेंट की तरह दिखने लगेगी। ऐसे ही माइनस इनफिनिट पे जाने पर भी एक टेंजेंट की तरह दिखने लगेगी। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ y = x, ये आपकी एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे y = -x, तो वो भी इस पर एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है, y = -x। y = x और y = -x इसके असिम्पटोट्स होंगे। असिम्पटोट्स का मतलब वो इस पर इनफिनिट पर जाकर टेंजेंट का काम करेंगे। ये तो था हाइपरबोला। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको हम डिफाइन करते हैं xy = c² से, और इसका ग्राफ इस तरीके से आपको दिखता है। ये जो y = x लाइन है, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ पर इसके फोकस होते हैं, यहाँ पर ये ड्रॉ होती है। ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी पे जाने पर ये y एक्सिस की तरफ टेंजेंट बनेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे जाने पर ये x एक्सिस की तरफ टेंजेंट बनेगा। मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस इस पर टेंजेंट का काम कर रहे हैं, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस इसके एसिम्पटोट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम पैराबोला के बारे में बात करते हैं। दो तरीके के पैराबोला इन जनरल हम देखते हैं, y² = 4ax एंड x² = 4by। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 होती है। अगर y² = 4ax है तो ये इस तरीके से होगा, जो कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, जैसा पॉजिटिव साइड में वैसा ही नेगेटिव साइड में। और अगर हम x² = 4by लिखते हैं तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, इस तरीके से आपको दिखता है। इसका फोकस a, 0 और इसका फोकस 0, d होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ कर्व्स हम और डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए y = x/1 + x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब ये ओरिजिन से पास करने वाला है। और जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, सबसे पहले आप x को नीचे लेके जाइए, तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y = 1/1 + 1/x। अगर आप x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी लेके जाओगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बेसिकली x इनफिनिट जाने पर ये 1 आएगा और x माइनस इनफिनिट आने पर भी 1 आएगा। तो ये जो 1 y = 1 लाइन है, इस पर ये एसिम्पटोट की तरह काम करेगा, और ये आपका ग्राफ होगा y = 1x/1 + x का। ये है sin x × x, मतलब हमने sin x में x से मल्टीप्लाई किया है। sin एक ऑड फंक्शन है, x भी एक ऑड फंक्शन है, तो जहां जहां पर साइन नेगेटिव होगा वहां पर x भी अगर नेगेटिव है तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ जैसा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, उसकी जस्ट इमेज आपको यहाँ पे दिखेगी। अब क्योंकि sin x तो ऑसिलेट करता था 0 और -1 और 1 के बीच में, लेकिन x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी x के साथ साथ। तो देखिए धीरे धीरे ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे यहाँ तक गया था, फिर ये यहाँ तक चला गया इसका एम्पलीट्यूड, फिर ये यहाँ तक पहुंच गया, फिर ये यहाँ तक पहुंच गया, तो धीरे धीरे ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो ये आपका x × sin x का ग्राफ होगा। ये इसको और मैंने अगर जूम किया तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आप x² × e⁻x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऐसा ग्राफ अगर आपको दिखता है तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन के डिफरेंशिएट कीजिए। हमने डिफरेंशिएट किया और उसके रूट निकाले 0 और -1, 0 और -2। फिर से हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया,
डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी मिली। अब इसमें अगर हम ये 0 पुट करें तो डबल डिफरेंशिएशन जो y डबल डैश है 0 पे वो 2 आता है, मतलब पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब मिनिमा होगा, तो 0 पर ये मिनिमम वैल्यू का देख सकते हैं आप। और जब आप -2 पुट करेंगे तो ये लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब -2 पर मैक्सिमा होगा। तो आप देख सकते हैं -2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, एक मैक्सिमा मिल रहा है आपको। ओके, जब आप x को -इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, और जब आप x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इसका एक मिनिमा पॉइंट है 0 पर और एक मैक्सिमा पॉइंट है -2 पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे इतने ही ग्राफ थे। ये ग्राफ के वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आप इसको देखने के बाद आप किस इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 ग्राफ के वीडियो और भी हमने बनाए थे, उनको भी आप देख सकते हैं। ये तीनों ग्राफ आपके समझने के बाद आप कोई भी ग्राफ कहीं पे भी पूछा जाता है आप कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस डेली अपलोड करते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के उसी चैनल पर अपने डाउट्स को भी डाल सकते हैं या फिर बाकी फ्रेंड्स के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दी गई है, आप उस पर जाके अपना कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।